फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा आज वेस्टीज के स्पेशल एग्री प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर। साथियों, मेरा नाम सतपाल अधाना है। लगभग मुझे 6.5 साल हो गए हैं वेस्टीज के बिजनेस के अंदर। मेरा लेवल यहाँ पे यूसीडी का है और इस 6.5 साल के अंदर वेस्टीज की ग्रोथ को मैंने देखा, वेस्टीज के अलग अलग प्रोडक्ट रेंज को मैंने देखा और इसमें एक बहुत लाभकारी जो प्रोडक्ट रेंज है वो है हमारे एग्रीकल्चर से, हमारी कृषि से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स की रेंज। बहुत सारे लोग जब इन प्रोडक्ट्स को देखते हैं, इन्हें जानना चाहते हैं, इनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो कई बार ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना रहता है कि किसको क्या दें, कैसे लगाएं, किस खेती में क्या इस्तेमाल करें। गन्ने में लगाना है तो कैसे लगाएं, गेहूं में लगाना है तो एग्री प्रोडक्ट्स का कैसे इस्तेमाल करना है, कब लगाना है, किस मात्रा में लगाना है, सीधा खेत में लगाना है या स्प्रे में लगाना है। इस तरह के बड़े सारे सवाल बने रहते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी और उन किसान साथियों के लिए भी जो वेस्टीज का प्रोडक्ट देखते हैं और इन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आज मैं इस विशेष एग्री ट्रेनिंग प्रोडक्ट के माध्यम से मैं आज आपको ये जानकारी देना चाहूंगा। कोशिश करूंगा कि आप और हम जब यदि किसानों से मिलें और एग्रीकल्चर के बारे में चर्चा करें तो हमारी बातों में, हमारे बात करने के तरीके में और हमारे उन्हें समझाने के प्रेजेंटेशन के तरीके में जो सिंप्लिसिटी हो, जो साधारण शब्दों का चुनाव हो, ताकि वो समझ सकें, खुद भी समझ सकें, अपने साथियों को भी समझा सकें और गांव देहात में एक अच्छी कृषि के विकास के लिए वो अपना योगदान भी दे सकें। तो आइए साथियों, इसकी चर्चा मैं शुरू करता हूं और मैं आपके साथ शेयर करूंगा सबसे पहले यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन की स्लाइड, ताकि इसको आप और बेहतर तरीके से समझ सके। जो मैंने कोशिश करी है आप लोगों के लिए बनाकर आपको देने के लिए, ताकि इसको देखकर भी और आप किसानों को और अपने साथियों को एक बेहतर समझ बांट सके। तो आज हम चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। साथियों, ये हम सब जानते हैं कि हम भारतीय, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर ड्रिवन कंट्री, यानी आज हमारा बहुत बड़ा रेवेन्यू आज कृषि के क्षेत्र में आता है और एग्रीकल्चर के अंदर हम किन विशेष बातों को हम ध्यान रखें और लोगों को समझा पाए। और जैसे मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि लोगों को विशेष ये कंफ्यूजन बना रहता है कि कब किस चीज को इस्तेमाल करें, किस मात्रा में करें, किस तरीके से करें। ये चर्चा आज मैं इस ट्रेनिंग के माध्यम से करूंगा। यहाँ पर एक डायग्राम आपके सम्मुख है जो कृषि से संबंधित है, हमारी फसल से संबंधित है। इसकी चर्चा मैं अंदर प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा। साथियों, वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट आज अलग अलग रेंज में है और आज हम एक नहीं बल्कि कई सारे वेस्टीज प्रोडक्ट्स आज हमारे बिजनेस के अंदर है, किसानों के लिए है। लेकिन किस प्रोडक्ट को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, किस चरण में किया जाए, किस मात्रा में किया जाए और कैसे उसका बेहतर उपयोग हम ले सकें, इस चर्चा को मैं शुरू करने से पहले मैं एक विशेष बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, और वो है वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स को हमने 3 भागों में बांटा है। देयर आर 3 बेसिक कैटेगरीज जिसके माध्यम से आप इन प्रोडक्ट्स को अच्छे से समझ सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं। तो वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट्स के 3 बेसिक अलग अलग ये भाग हैं या इनको अलग अलग 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहली कैटेगरी जो आती है मेरे फ्रेंड्स वो है प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट यानी पौधा, प्रोटेक्शन मतलब उसकी देखभाल या उसकी किसी भी तरह के कीट पतंग या किसी भी बीमारी से आप और हम उसे कैसे बचा सकते हैं, उसे कहते हैं प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन में वेस्टीज के कौन से प्रोडक्ट हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी जो कैटेगरी है जो वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स के में है, दैट इज सॉइल एंड प्लांट न्यूट्रिशन। जी हाँ, भूमि वे प्लांट न्यूट्रिशन यानी कि पौधे का पोषण। जैसे हम अपना भोजन करते हैं तो उसके अंदर भी एक विशेष पोषण हमें मिलता है, हमारे भोजन, हमारे खान पान में। तो सॉइल एंड प्लांट न्यूट्रिशन में कौन से प्रोडक्ट आते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज एक्टिवेटर, वेटर एंड स्प्रेडर। आइए इनको एक एक करके समझते हैं, ये कैसे आपके लिए काम करते हैं और कैसे मदद दे सकते हैं हमारे किसान साथियों को। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दैट इज प्लांट प्रोटेक्शन। इस प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर आता है हमारा एक प्रोडक्ट जिसको जो पहले आता था एग्री फंगीसाइड के नाम से, अब इस प्रोडक्ट को नाम दिया गया है वेस्टीज एग्री प्रोटेक्ट। जी हाँ, किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन या इस तरह की बीमारी से बचने के लिए पौधे, पत्ते या फल पर इस प्रोडक्ट का विशेष उपयोग किया जा सकता है। कैसे, किस मात्रा में, आगे चलकर जानेंगे। दूसरी जो कैटेगरी मैंने आपसे चर्चा करी, सॉइल यानी कि भूमि, मिट्टी एंड प्लांट न्यूट्रिशन यानी मिट्टी के तत्वों की ताकत को बढ़ाना या मिट्टी के अंदर
मिट्टी की ताकत को बढ़ाना ताकि वो उपज बेहतर कर सके, और पौधे का पोषण, कौन से प्रोडक्ट हमारे इस कैटेगरी में आते हैं वो चर्चा भी उनको समझते हैं। वो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, पहला एग्री ह्यूमिक जो कि लिक्विड फॉर्म में है, और इसी का दूसरा रूप है एग्री ग्रेन्यूल्स जो कि दाने के रूप में है। ये दोनों एक ही प्रोडक्ट है, बस फर्क इतना है कि एक लिक्विड में है और एक ग्रेन्यूल यानी कि दाने में है, जैसे हमारा यूरिया, डीएपी या अन्य चीजें दानेदार आती है। दूसरा जो प्रोडक्ट इस सॉइल एंड प्लांट न्यूट्रिशन के अंदर आता है दैट इज एग्री मॉस, तीसरा है एग्री नैनोटेक, और चौथा है एग्री गोल्ड। तो ये है हमारी सॉइल एंड प्लांट न्यूट्रिशन वाली रेंज। यदि कोई भी हमें बात करता है कि जी ये है तो इसमें क्या देना है, ये प्रोडक्ट कहां लगाना है, एग्री गोल्ड कहां लगाना है, नैनोटेक कहां लगाना है, इन सभी को सबसे पहले हमने कैटेगरीज में समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको समझना आसान हो। अगली जो रेंज है दैट इज एक्टिवेटर, वेटर एंड स्प्रेडर। जी हाँ, जिसमें हमारा एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट, कारगर प्रोडक्ट, जिसकी बहुत ज्यादा कंजप्शन आज के समय में खेती के अंदर होती है, किसान भाई करते हैं, दैट इज एग्री 82। और ये अलग अलग पैकेजिंग के अंदर है, 100 ml, 500 ml एंड 5 लीटर यानी कि 5 लीटर की पैकिंग के अंदर आता है। तो सबसे पहले हमने समझा कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग 3 कैटेगरी यानी 3 उनके अलग अलग क्षेत्र हैं, कार्य क्षेत्र है जहां पर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए चलते हैं और समझते हैं कि किस समय पे, किस समय से मेरा मतलब किस स्टेज में कौन सा प्रोडक्ट लगाया जाए ताकि बेहतर उपज हम खेती के अंदर ले सकें। तो आइए समझते हैं। इस स्लाइड के ऊपर जो आप देख रहे हैं, कृषि में माय डियर फ्रेंड्स मुख्यतः आती हैं 4 अलग अलग चरण, स्टेजेस जिनको हम कह सकते हैं, 4 अलग अलग स्टेप कह सकते हैं। और ये 4 मुख्य स्टेजेस कौन सी है? सबसे पहली स्टेज है बिजाई, बुआई व बीज उपचार, यानी कि जब हम फसल को लगाते हैं और जो बीज फसल में लगा रहे हैं उसका उपचार कैसे किया जाए, ये है स्टेज 1। आइए समझते हैं स्टेज 2 को। स्टेज 2 है जो बीज लगाने के बाद बिजाई या बुआई के 10 से 15 दिन के बाद जब ग्रोथ आनी शुरू होती है, बढ़वार आना शुरू होता है, तो ये दूसरी स्टेज कही जाती है जिसको बढ़वार व ग्रोथ की स्टेज कहते हैं कृषि के अंदर। तीसरी जो चरण है या स्टेज है वो है फूल व बाली की स्टेज। जी हाँ, फल आने से पहले जो फूल पौधों में आता है या जैसे गेहूं की बाली आती है उसको हम कहते हैं तीसरा चरण जो आपके सामने है। और चौथा चरण जो कृषि के अंदर है जिसको कहते हैं, जी हाँ, फसल का चरण असली, जो फल व दाने के रूप में हमें मिलती है, जिसे हम बाजार, मंडी या अपने खेत में अपने इस्तेमाल में हम लेते हैं, जो अलग अलग तरह के फल, सब्जियां व दाने की स्टेज होती है। ये 4 मुख्य स्टेज हैं मेरे फ्रेंड। जब भी आप किसान साथियों से मिलेंगे, खेत में जाएंगे, तो खेत के अंदर कोई ना कोई चरण किसी ना किसी खेती का जरूर चल रहा होगा। या तो खेत बिजाई पे होगा, या वो बढ़वार पे होगा, या फूल व बाली की स्टेज होगी फसल के अंदर, या वो फल व दाने की तरफ बढ़ रहा होगा। तो जब भी आप किसानों से मिल रहे हैं, कई बार हम लोगों को मिलते हैं, किसानों को मिलते हैं, तो वो कहते हैं जी आप तो लेट हो गए, अब तो बिजाई का समय निकल गया, अब तो जी बस पकने ही वाली है फसल, अब तो फल आने का समय हो गया। तो हम जाकर हमें लगता है कि हमारा आना वेस्ट हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है मेरे फ्रेंड। यदि हम इस बात को समझ लें कि खेत में हमेशा कोई ना कोई फसल रहेगी, क्यों? क्योंकि अब खेत खाली नहीं रहते, खेत खाली होते ही तुरंत उसमें कोई ना कोई फसल आ जाती है। तो हर खेत में हर किसान फसल के साथ किसी ना किसी चरण में जरूर होगा। और जब हमें चरण समझ में आ गए, स्टेज समय आ गई, तो कौन सी स्टेज में कौन सा प्रोडक्ट हम उन्हें सजेस्ट करें। यदि ये स्टेजेस के माध्यम से हम किसानों को एजुकेट करें, उन्हें जानकारी दें, तो हम उन्हें बेहतर समझ दे सकते हैं अपने एग्री प्रोडक्ट्स की, उनकी बेहतर फसल के लिए। तो आइए मैं कोशिश करूंगा आपको एक एक चरण को समझाने में, और उसमें कौन से प्रोडक्ट्स वेस्टीज के किस मात्रा में इस्तेमाल करने हैं आप इसको भी समझ सकें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले बिजाई, बुआई व बीज उपचार की स्टेज। आपके सामने लिखा है बुआई के समय या बुआई से पहले निम्न वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट पोषण के रूप में हमें सीधा खेत में निम्न मात्रा में इस्तेमाल करने हैं। पोषण के रूप में माय डियर फ्रेंड्स, जैसे हम घी दूध का खाना पोषण लेते हैं या अखरोट बादाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि दाल रोटी के अलावा भी हमें एक बेहतर सुरक्षा कवच, इम्यूनिटी या एक ताकत के लिए हम अपने शरीर के पोषण का ध्यान रखते हैं। आज के समय में मिट्टी के पोषण का भी ध्यान रखना है। इसका बहुत विशेष कारण यह है माय डियर फ्रेंड कि आप अब जो खेत है वो खाली नहीं रहते। पहले हम बारिश पर निर्भर रहते थे, किसी नदी नाले पर निर्भर रहते थे,
और जब बारिश हुई तो हमने फसल लगा ली, बीज रोप दिया और जो फसल आ गई सो ठीक है। लेकिन आज के समय में पानी के साधन हैं, तो खेत में जैसी एक फसल गई दूसरी तैयार हो जाती है और बहुत ज्यादा कमर्शियल एंगल से भी आज कृषि की जाती है। तो जो खेत एक साल में फसल देता था, अब वो साल में 4 फसल दे रहा है। तो मैं ये समझ सकता हूं कि मिट्टी में जो उसके लवण तत्व हैं, जो उनके अपनी ताकत देने वाले तत्व हैं, जो पोषक तत्व जिन्हें कह सकते हैं, वो उनको भी कोई ना कोई सपोर्ट बाह्य चाहिए। और ऐसे समय पे वेस्टीज 2 विशेष प्रोडक्ट आप और हमारे लिए लेकर आए हैं मेडिफेंड। यदि इनको इस मात्रा में इस स्टेज पर खेत में लगा दिया जाए तो आप एक बहुत बेहतर और एक बड़ी बेहतर फसल की तरफ किसान को आप लेके जा सकते हैं, फसल को लेके जा सकते हैं। जिसमें पहला प्रोडक्ट आता है एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स, यानी कि दानेदार मात्रा में 5 किलो का ये बैग है। ये 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है। और दूसरा जो है वो है एग्री गोल्ड, गोल्ड का मतलब सोना, जिसकी अपनी कीमत है, उसमें अपने लवण तत्व है। यदि इन दोनों को एग्री ह्यूमिक जो कि ग्रेन्यूल फॉर्म में है 5 किलो प्रति एकड़ और 100 से 200 ग्राम प्रति एकड़ यदि एग्री गोल्ड का इस्तेमाल बिजाई बुआई के समय पे कर दिया जाए तो एक बहुत बेहतर फसल किसान ले सकता है इन 2 प्रोडक्ट्स के उपयोग से। और इसी में आता है बीज उपचार। बीज, जी हाँ, हर फसल का जो आधार है, गन्ना लगाना है, गेहूं लगाना है, धान लगाना, एनी क्रॉप, उसका कोई ना कोई बीज आप जरूर लगाएंगे। बीज उपचार, उपचार का मतलब उसको ट्रीट करना, या इसको कहते हैं सीड ट्रीटमेंट भी इसको कहा जाता है। तो बीज उपचार क्यों किया जाता है या बीज उपचार कैसे किया जाता है, आइए इसको समझते हैं। बीज के अंदर यदि कोई ऐसी बीमारी है, यदि वो बीज के अंदर बीमारी है और यदि वही बीमार बीज खेत में जाएगा, तो ये तो आप समझ सकते हैं कि यदि 100 बीज लगे और उसमें से 30 बीज जो हैं वो उपचार से नहीं गुजरे और उनको कोई किसी भी तरह की बीमारी लगी हुई है, तो उतनी फसल आपकी खत्म हो गई। और बीज के अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं उसके अंदर फंगस जैसी चीज लग जाना, यदि बीज में कहीं गीलापन है। तो मेरे फ्रेंड, बीज को बेहतर फुटाव के लिए, बेहतर अंकुरण के लिए आप एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल करते हैं और उसमें साथ में मिलाते हैं एग्री प्रोटेक्ट, ताकि किसी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन यदि उसके अंदर है तो उसको भी बचाव किया जा सके। तो 2 प्रोडक्ट जो बीज उपचार में आपको और हमें लगाने हैं और सजेस्ट करने हैं अपने किसान भाइयों को, दैट इज एग्री ह्यूमिक एंड एग्री प्रोटेक्ट। मात्रा आपके सामने है, 10 मिलीलीटर आपको लेना है एग्री ह्यूमिक। जो इसका ढक्कन आप देख रहे हैं, इस ढक्कन का जो साइज है वो 10 ml है, इसकी जो क्वांटिटी डोज इसमें आती है। और 10 ग्राम आपको लेना है एग्री प्रोटेक्ट। 1 किलो बीज उपचार के लिए ये सफिशिएंट मात्रा है। आप खोलिए बीज को, किसी प्लास्टिक की पन्नी उस पे आप इसको पल्ले पे आप डालिए, उसको ऊपर से ये दोनों चीजें मिश्रित कीजिए और उसको अच्छे से आप मिला दीजिए और बीज उपचार इस तरह से हो जाता है। एक विशेष चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, जब बीज उपचार हो जाए तो बीज को आपने सुखाना है, गीलापन उसमें नहीं रहना चाहिए। और सुखाना कहां पर है, भूल कर भी आपको धूप में नहीं सुखाना। लगभग 30 से 40 मिनट आप बीज उपचार के बाद बीज को सुखा दीजिए किसी छांव के अंदर, छांव में सुखाइए, शेडो के अंदर छिपाइए, उसको सुखाइए। और बीज उपचार के दौरान एक और विशेष बात का जो आपको ध्यान रखना है मेरे फ्रेंड्स, वो है बीज उपचार में एग्री 82 का उपयोग भूल कर भी ना करें। इसका खास कारण है कि एग्री 82 जो है वो वेटर होता है, नमी बना देता है और नमी से फंगस या और कई तरह की बीमारी बीज के अंदर लग सकती है। तो एग्री 82 का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करना है बीज उपचार के लिए। अगली स्टेज को जानते हैं, बढ़वार या ग्रोथ की स्टेज। बड़े फ्रेंड, हम समझते हैं कि जो पेड़ के पत्ते होते हैं, कई ऐसी फसल होती है जो पोषण ना होने की वजह से या किसी अन्य चीज की वजह से मुरझा जाती है, पत्ते प्रॉपर चौड़े नहीं होते हैं, उसमें लश ग्रीननेस नहीं होती है। आप जानते हैं जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो उसकी रसोई होती है, उसके अंदर ही फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है, धूप की वजह से उसमें भोजन बनता है और उसी से फिर पौधे का और फल का विकास होता है। तो जितना बेहतर चौड़ा और ग्रीन पत्ता होगा उतना ही उसके अंदर जो फल है लगेगा या जो उसमें फसल आनी है वो उतनी ही बेहतर होगी। तो बढ़वार या ग्रोथ के लिए 3 प्रोडक्ट आपके ऐसे हैं वेस्टीज के जो इस स्टेज में उसको एक बूस्ट देते हैं, जिसको आप स्प्रे के अंदर या डायरेक्ट खेत में 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो 3 प्रोडक्ट आते हैं, दैट इज एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड और एग्री 82। यदि आपको पहला तरीका है उसको स्प्रे या छिड़काव के रूप में इस्तेमाल करना, कितनी मात्रा लेनी है आपके स्क्रीन के ऊपर है। आपने जो किसान के पास जो स्प्रे टैंक होता है, जो पीठ पर लाद कर वो स्प्रे करता है खेत के अंदर,
वो होता है लगभग 15 लीटर का। 15 लीटर लीजिए, उसमें पानी लीजिए, 15 लीटर का मतलब 50 लीटर के आसपास पानी, उसमें 30 ml एग्री ह्यूमिक लिक्विड फॉर्म में है, 30 ग्राम एग्री गोल्ड पाउडर फॉर्म में, और 5 मिलीलीटर 5 ml आपको लेना है एग्री 82। जितनी मात्रा मैं आपको बता रहा हूं उतनी ही मात्रा का उपयोग करना है, इससे ज्यादा मात्रा आपने बिल्कुल नहीं लगानी है। सो माय डियर फ्रेंड, ये मात्रा एक सफिशिएंट डोज है किसी भी फसल के अंदर यदि आप उसे स्प्रे करना चाह रहे हैं। और यदि थोड़ा बहुत मात्रा आप किसी की बढ़ाना चाहें तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, एग्री 82 की मात्रा बिल्कुल ना बढ़ाई जाए स्प्रे के अंदर, ये केवल 5 ml। बाकी जो अन्य मात्रा बताई गई है वो भी सफिशिएंट है, परिपूर्ण है एक स्प्रे एक टैंक के लिए। और इस तरह से 3 से 4 टैंक 1 एकड़ के अंदर, 5 टैंक 1 एकड़ के अंदर सफिशिएंट होते हैं। दूसरा, यदि आप डायरेक्ट खेत में लगाना चाहें, आप कहें जी मैं मेरे पास मजदूर नहीं है या समय नहीं है या मैं इतनी मजदूरी नहीं कर सकता, मेहनत नहीं कर सकता, तो आप डायरेक्ट खेत में इस्तेमाल करेंगे किसका? इन्हीं तीनों चीजों का, जिसमें एक चीज बदल जाएगी, जो एग्री ह्यूमिक लिक्विड है उसको आप एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल ले लीजिए। 5 किलो का जो उसका बैग आता है, 100 ग्राम प्रति एकड़ आप एग्री गोल्ड, और 150 ml आपको लेना है एग्री 82। और ऐसा आप इसे मिलाकर खेत में किसी भी गोबर खाद या किसी भी अवस्था में इसको आप खेत में डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है स्टेज 2। आइए चलते हैं स्टेज 3 की तरफ, जो है फूल व बाली की स्टेज। जी हाँ, फूल जितने होंगे उतना ही फल होगा। कई फूल ऐसे हैं जो मौसम की विषम परिस्थितियों में टूट जाते हैं, प्रॉपर आ नहीं पाते हैं। जैसे गर्मियों में जो भी फल फूल के बाद आता है, जैसे एप्पल है, यदि सब्जियों में देखें तो मिर्च है, भिंडी है, करेले हैं, बेलदार फसल है, इसके अंदर फूल के बाद ही फल आता है। और उसमें यदि कुछ फूल टूट जाएं, मान लीजिए 100 फूल टोटल है, उसमें से 30 फूल टूट गए, तो 30 फल या फसल या सब्जियां आपकी खत्म होगी। इस संदर्भ में, इस स्टेज में आपको विशेष ध्यान रखना है। इस चरण में इन 2 प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आप किसान साथियों को बताएं ताकि फूल बेहतर आ सकें। बाली, जैसे गेहूं की आती है बाली, गेहूं में फूल नहीं आता, तो फूल और बाली की स्टेज आने से कुछ दिन पहले किसान साथियों को ये समझ होती है कि अब फूल और बाली आने वाली है, तो उससे 10 रोज पहले, 5 रोज पहले, 3 रोज पहले जैसा फसल का स्टेज है, उस समय जैसी दिखती है फसल, उसमें एग्री मॉस और एग्री 82 का स्प्रे आप लगाइए। कितना लगाना है, किस मात्रा में लगाना है, सामने लिखा है आपकी स्लाइड के ऊपर, आपको दिख रहा है। स्प्रे या छिड़काव में आप 30 ml आप लेंगे एग्री मॉस और 5 ml लेंगे आप एग्री 82, और इसे 15 लीटर टैंक में आप मिलाइए और मिश्रित करके आप स्प्रे कर सकते हैं। कुछ फसल ऐसी होती है जो लंबी फसल है, जैसे गेहूं है, अभी लग गया तो बाली जब पक जाएगी तब कटेगी। कुछ फसल ऐसी है जिसमें फूल आते रहते हैं और फल या सब्जियां भी आती रहती हैं। जब आपको पता है कि एक बार सब्जी उतर गई, फिर जैसे घिया है, एक बार फूल आया और फल लग गया, हट गया, लेकिन बेल चलती रहती है, उसमें फूल आते रहते हैं, तो आपको पता है कि बार बार फूल आ रहा है, 5-7 दिन बाद, 10 दिन बाद आप दोबारा से ये प्रोसेस स्प्रे का रिपीट कर सकते हैं बेहतर फूल व बाली के लिए। तो ये आपकी तीसरी स्टेज हुई। आइए चलते हैं चौथी चरण पर, जिसे कहते हैं फल व दाना की स्टेज। और मेरे फ्रेंड, ये समय है आपकी बेहतर क्रॉप के लिए इन 3 प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, जिसमें है एग्री नैनोटेक। देखिए, एग्री मॉस बढ़ाता है फूल को और एग्री नैनोटेक मदद करता है फूल को बेहतर फल में बनने के लिए या बदलने के लिए। तो इस समय पे आप जो 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे वो भी स्प्रे की अवस्था में, स्प्रे के फॉर्म में, छिड़काव के अंदर, दैट इज एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड और एग्री 82। ये 3 प्रोडक्ट फल व दाना की चरण में जब फसल चल आ रही होती है तब आप इस स्प्रे को लगाते हैं। इसमें 30 ml आपको लेना है एग्री नैनोटेक, 30 ग्राम लेना है आपको एग्री गोल्ड, और 5 ml लेना है आपको एग्री 82। ये मात्रा आपके सामने है, जिस तरह से आपको ये खेत में इस्तेमाल कराना है। तो ये 4 स्टेजेस हमने जानी, जिसमें अलग अलग कौन कौन से प्रोडक्ट किस अवस्था में, किस रूप में और किस मात्रा में आपको किसानों को एजुकेट करना है, बताना है, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आइए आगे चलते हैं। एक विशेष डायग्राम जो मैंने आपके सामने बनाया है, आप देख पा रहे हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज कोई भी फसल माय डियर फ्रेंड जो होती है उसमें खाद, दवाई चाहिए, मिट्टी चाहिए, बीज चाहिए और चाहिए पानी। आज के समय में, इस उन्नत समय के अंदर अच्छे से बेहतर बीज, मिट्टी, खाद, दवाइयां आज हैं, लेकिन एक चीज जिसे कहते हैं पानी, जो जिस अवस्था में है वैसे ही उसका उपयोग हम खेत में कर लेते हैं। पानी जैसे शरीर में 70% है,
खेत के अंदर भी विशेष लाभ है या यूज है पानी का। पानी हमने स्वयं पीने के लिए उसको हमने आरओ लगा लिया, उसके टीडीएस को बैलेंस करने के लिए हमने आरओ लगा लिया, उसके गाढ़ेपन को नियंत्रित करने के लिए। और मिट्टी के अंदर जो माय डियर फ्रेंड्स पानी जाता है वो नदी का है, नाले का है, बरसात का है, ट्यूबवेल का है। शायद ही हम उसमें आरओ लगाकर खेत में डालते हैं। आप कहेंगे सतपाल जी इससे क्या मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, पानी जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड हमारे मेन ट्रांसपोर्ट का काम करता है, हर चीज की सप्लाई हर कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है रक्त, वैसे ही फसल के अंदर जो भी खेत में डाला हर उस चीज को पौधे को भोजन के रूप में देने के लिए और उसे हर लेवल पर फूल पर पत्ते पर पहुंचाने का जो कार्य करता है वो है हमारा पानी। और पानी में आज दो ऐसी चीजें हैं जिसका समाधान आपका एक विशेष प्रोडक्ट करता है जिसका नाम है एग्री 82। और वो है पहला, पानी जब भी कहीं पे गिरता है स्प्रे के रूप में तो बूंद रूप में गिरता है, उसकी ड्रॉपलेट को ब्रेक करने का जिसे कहते हैं स्प्रेडर, एग्री 82 आपके सामने काम करता है। दूसरा है पानी के अंदर एक और चीज, पानी की घुलनशीलता। देखिए कोई भी चीज है, यूरिया है, डीएपी है, गोबर खाद है या अन्य कोई दवाइयां हैं जो आप टैंक में स्प्रे में डालते हैं और खेत तक पहुंचाना चाहते हैं, यदि वो पानी में प्रॉपर घुलेगा नहीं तो समझिए वेस्टेज भी है दवाई की या स्प्रे की या यूरिया डीएपी की, प्लस प्रॉपर इस्तेमाल भी नहीं हो पाएगा। और तीसरी चीज है पानी का निम्न स्तर तक या रोम छिद्रों पे जो हमारी मिट्टी है उसकी गहराई तल तक जाना। ऐसे स्टेज में पानी के ऊपर विशेष काम करने वाला जो काम प्रोडक्ट है आपके पास वो है एग्री 82। मैंने एक चित्र आपके सामने बनाया है या आपको दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं। जमीन की उपजाऊ परत जो है वो 1 से 1.5 फीट होती है जिसको लिविंग लेयर कहते हैं। इसमें आपके अलग अलग तरह के तत्व होते हैं और इस 1.5 फीट इस लेयर तक मिट्टी के अंदर पानी का जाना, खाद का जाना, यूरिया का जाना और इसके अंदर जितने भी लवण तत्व हैं उनको वो नमी मिल पाना बहुत आवश्यक होता है। साथियों ऐसे केस में आपको एक और चीज समझनी है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पानी हर फसल के लिए मुख्य अंश है। आप चाहे यूरिया लगाएं, चाहे जैविक खाद लगाएं, गोबर खाद लगाएं, डीएपी लगाएं, किसी भी तरह का स्प्रे करें, सूखे खेत में को ना फसल होती है ना कोई भी अन्य चीज सूखे खेत में आप डाल सकते हैं। कहते हैं कि फूड इज नॉट व्हाट वी ईट, फूड इज व्हाट वी डाइजेस्ट। भोजन वो नहीं जो आपने खाया, भोजन वो जो आपने पचाया। फसल के लिए भी खाद और यूरिया डीएपी या दवाइयां वो नहीं जो आपने खेत में डाल दी। खाद यूरिया व दवाइयां वो है जो खेत में इस्तेमाल हो पाई, फसल तक पहुंच पाई, पौधे को मिल पाई, उसकी खुराक बन पाई और उसको उस खाद यूरिया को या उस स्प्रे को उसकी खुराक या दवाई बनाने में जो मदद करता है, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जो उसे घोलकर खाद और यूरिया के रूप में जो पौधे को परोसता है, वो है आप और हमारा खेतों में पानी। बहुत कारगर कार्य करता है पानी। और मैंने बताया पानी के अंदर 3 चैलेंजेस हैं। एक उसकी सरफेस टेंशन, स्प्रे जब भी डालोगे बूंद रूप में डालेगा। एक उसकी घुलनशीलता क्योंकि टीडीएस बढ़ रहा है, आरओ हम खेत में लगा नहीं रहे। और तीसरा उसके गाढ़ेपन की वजह से वो मिट्टी के नीचे गहराई तक नमी नहीं बना के रख पाता। ऐसे में एक विशेष प्रोडक्ट जो आपके सम्मुख है जिसको कहते हैं एक्टिवेटर वेटर एंड स्प्रेडर माय डियर फ्रेंड, जिसका नाम है एग्री 82। बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट और बहुत ज्यादा सराहनीय प्रोडक्ट आज वेस्टीज की कैटेगरी के अंदर अन्य प्रोडक्ट्स के साथ साथ। सो माय डियर फ्रेंड, ये प्रोडक्ट आपको जब आप स्प्रे करते हैं तो 5 ml एक टैंक 15 लीटर में आप डालिए ताकि वो घुलनशील बन जाए, बना दे पानी को। नंबर 1, जो भी दवाई आप डाल रहे हैं प्रॉपर स्प्रे में एक स्प्रेडर फैलावक के रूप में काम करे ताकि जहां उसकी रीच होनी चाहिए, जहां वो कीटनाशक या खरपतवार नाशक पहुंचना चाहिए, वो पहुंच सके। दूसरा, मिट्टी में नमी को बनाने का काम करता है क्योंकि ये गहराई तक पानी को लेके जाता है। जो मकान 1 मंजिला होता है उसके पंखे की गर्मी देखिए, 2 मंजिल मकान होता है थोड़ी सी गर्मी कम होगी। जैसे जैसे मकान ऊपर बढ़ रहे होते हैं उसकी मंजिलें बढ़ रही होती है, नीचे वाली मंजिल का जो तापमान है वो कम होता है। वैसे ही पानी यदि कम गहराई तक जाएगा तो वाष्पीकरण जल्दी हो जाएगा, ज्यादा गहराई तक जाएगा तो ज्यादा समय तक टिक पाएगा। कई बार खेतों में पानी लेट मिलता है, पड़ोस के ट्यूबवेल से लेना पड़ता है। एग्री 82 का इस्तेमाल फसल को नमी बना के रखता है। और मैं आपको बता दूं जितनी बेहतर नमी प्रॉपर होगी गर्मियों के सीजन में खास तौर से, और जिन जगहों पर पानी की व्यवस्थाएं कम है, पानी कम है या सोर्स कम है, वहां पर एग्री 82 बहुत ही कमाल का सपोर्ट करता है हमारे किसान साथियों के लिए। मिलाना कैसे, लगाना कैसे है? 16 ढक्कन
प्रति एकड़ सिंचाई में इस्तेमाल करें। 16 ढक्कन आप इसके लीजिए, एक 2 लीटर पानी की बोतल में मिश्रित कीजिए। उसके बाद नाके पे, मोहल्ले पे, जहां भी खेत में पानी जा रहा है वहां छोड़ दीजिए। ये जाता रहेगा। 1 एकड़ के अंदर 4 से 5 क्यारी होती हैं, पोर्शन होते हैं 1 एकड़ के। वहां पर अनुपात के अंदर भी किसान इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि यूरिया के साथ इस्तेमाल करना है तो जहां 50 किलो यूरिया आप ले रहे हैं वहां पर आप 30 से 35 किलो यूरिया लीजिए। 16 ढक्कन एग्री 82 के उसमें मिलाइए, मिश्रित कीजिए और आप खेत में डाल दीजिए। ये वैसे ही असरदार अभी भी होगा। लगाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड, चाहे वो चारे की फसल हो, चाहे वो फलदार फसल हो, चाहे एप्पल हो, बनाना हो, एनी क्रॉप जिसे आप फसल कहते हैं, या बागबानी। शहरों के अंदर जो अपने छोटे छोटे बगीचे बना लेते हैं, क्योंकि पानी तो आप उसमें भी लगाते हैं। कई तरह का खाद, गोबर खाद, आप इतना महंगा खाद होता है, मंगाते हैं, डाल देते हैं, आपको लगता है काम हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे मुंह में दांत, रसा, लार और हमारा फूड पाइप जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है, वैसे ही कृषि के अंदर भी बड़े सारे लवण तत्व, मिट्टी के अपने कुछ अंश, कुछ ऐसे जीवाणु, प्लस पानी की नमी, ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। मिट्टी के अंदर डली हुई चीजों को भोजन के रूप में, एक तत्व के रूप में, एक बूस्टर के रूप में जो भी आपने डाला है उसे पौधे तक पहुंचाने का मदद करता है, जिसको कहते हैं एक्टिवेटर, वेटर स्प्रेडर, यानी एग्री 82। जाते जाते मेरे फ्रेंड, किसान मित्र एक ऐप जो आप सभी किसानों को जब जाएं गांव देहात में तो जरूर ये ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए। इसका नाम है प्लांटिक्स ऐप, जो मदद करती है आपको समझने में अलग अलग फसल में कोई पर्टिकुलर बीमारी है, कौन सी है, क्या इस्तेमाल करना है। इसके अंदर जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो इसमें कैमरे का ऑप्शन है, जैसे आप इसमें दिखाया गया है। आप इसे पौधे के पत्ते की तरफ लेके जाएंगे, यदि उसमें कोई बीमारी है तो ये उसको स्कैन करके बता देगा बीमारी क्या है, और सजेस्ट भी करेगा कि इसमें किस तरह का आप जो दवाई है वो आप लगा सकते हैं ताकि ये बीमारी हट सके। जब ये मदद आप लोग किसानों को एजुकेट करेंगे तो उनको मदद मिलेगी अपने कीटनाशक या खरपतवार नाशक का सही चुनाव करने पर। कई बार लोग कहते हैं कि सर आपके साथ क्या दवाइयां हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, वेस्टीज किसी भी तरह की दवाइयों में डील नहीं करता, ना इंसानों की, ना ही पेड़ पत्तों की या पौधों की या फसल की। हम काम करते हैं एक बेहतर न्यूट्रिशन के अंदर। तो आज मैंने आपसे चर्चा करी अलग अलग चरण में कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट आते हैं, किस किस चरण में क्या क्या इस्तेमाल करना है। और एग्री 82 का पानी को जरूर समझिए। वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एवरी क्रॉप। यदि कोई ज्यादा ना भी समझ पाए तो कम से कम एग्री 82 को तो आप जरूर बेहतर तरह से समझाएं। और जब आप एग्री 82 समझा रहे हैं तो उसका डेमोस्ट्रेशन भी गांव किसानों को जरूर कीजिए, ताकि वो लोगों को समझ सके और बता सके कि कैसे एग्री 82 काम करता है, जो आपके सीनियर्स आपको समझाएंगे 2 गत्ते की मदद से। जब आप उसे पानी में डालेंगे और आप पाएंगे कि गत्ती में कैसे नमी बना देता है एग्री 82 मिलते ही। साथियों, आइए बात करते हैं भारत के एक विशाल जो हमारा साइज है एग्रीकल्चर का। आप यहाँ पे देख रहे हैं टोटल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। भारत के अंदर कुल कृषि योग जो भूमि है, आप यदि उसको देखें तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री फॉर द क्रॉप, यानी कि कृषि के अंदर। यूएसए जो है उसका जो साइज है, यूनाइटेड स्टेट उसका इंडिया से बड़ा है, यानी कि नंबर 1 वो है। एंड नंबर 2 आप और हमारा देश है, जहां पर इतना बड़ा एरिया है 159.7 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि करीब करीब 394 मिलियन एकड़ जमीन आज एग्रीकल्चर की है। यानी इतना बड़ा कृषि का क्षेत्र है और इतना बड़ा आप और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। यदि सही से समझकर, सही डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से यदि मैं छोटा छोटा एक्शन भी लूं, अपनी एक एक दो दो नुक्कड़ मीटिंग करना शुरू करूं और मिलना शुरू करूं, किसानों को मदद करूं उन्हें समझने में, तो मैं आपको बता नहीं सकता माय डियर फ्रेंड, इट इज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्रीकल्चर। हमारे किसान भाइयों के लिए जिन्होंने भी इस्तेमाल किया है, उनकी फल, फसल, ग्रोथ, हर चीज में एक विशेष लाभ है। मैंने तो ऐसे टेस्टिमोनियल देखे, लोग कहते हैं कि किसान जो है फसल देखने आते हैं जब आप इस्तेमाल करते हैं। तो कितना बड़ा एरिया है जहां पर आप और हम काम कर सकते हैं। आप कहते हो कि सर मैं किसको जाके बताऊं? सर, सी द साइज इन फ्रंट ऑफ यू। इतने सारे लोग हैं जो आपसे मिलने के लिए बैठे हैं, तैयार हैं, सिर्फ जाना है और ये नॉलेज, ये ज्ञान उनको आपने परोसना है या बताना है। बिजनेस की संभावनाएं कितनी हैं, एक एग्जांपल देने की कोशिश करी है। यदि एक किसान एक सीजन में 1000 रुपए के वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट्स का भी यूज करता है, आप उसे इतना भी बता पाते हैं, एक सीजन में 1 या 2 एकड़ के अंदर 1 या 2 प्रोडक्ट्स के साथ वो शुरू करता है। फॉर एग्जांपल एग्री 82, एग्री ह्यूमिक या अन्य कोई 1-2 प्रोडक्ट्स के भी इस्तेमाल करता है। मैं कहता हूं केवल 1000 रुपए के प्रोडक्ट से भी एक किसान प्रभावित होता है और आपके प्रोडक्ट्स को शुरू करता है। एक गांव में यदि मैं 50 किसान साथियों तक भी पहुंच पाया, अपनी बात को समझा पाया,
एक गांव के अंदर, मान लीजिए बड़ा गांव है, 50 किसानों को भी मैं इंस्पायर कर पाया। एक व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर यदि एक सीजन में 50 गांव में भी डेमो करता है, प्रोडक्ट समझाता है, किसान गोष्ठी करता है और अपने प्रोडक्ट्स को लेके जाता है, एक पूरे सीजन 6 महीने में 50 गांव यानी कि 50 विजिट भी करता है। सो मेरे फ्रेंड, आप पाएंगे एक गांव में 50 किसान, 50 गांव में गया तो लगभग 2,500 किसानों को मैंने परिचय किया, मैंने एग्री ट्रेनिंग दी या एग्री डेमोस्ट्रेशंस करे। आगे समझते हुए चलते हैं, यदि आपकी टीम में 100 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं आगे चल के, क्योंकि गांव में जाओगे तो गांव के लोगों को या वेस्टीज में एसोसिएट करेंगे, वही आपके फर्दर डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होंगे, क्योंकि उनसे बेहतर फसल समझाने में और हमारे और वो बेहतर समझा सकते हैं अपने किसानों को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को। इस तरह से यदि 100 ऐसे वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो काम कर रहे हैं इसी तर्ज पे जैसे ऊपर बताया, तो 2,500 गुना 100, लगभग मैं 2.5 लाख किसानों को मेरी टीम डेमोस्ट्रेट कर पाई एक सीजन के अंदर। 6 महीने की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। आइए देखते हैं पोटेंशियल को। टोटल टर्नओवर, यदि एक किसान 1,000 रुपए का भी प्रोडक्ट वेस्टीज का इस्तेमाल करता है उस एक सीजन के अंदर, तो 2.5 लाख गुना 1,000, करीब करीब 25 करोड़ का बिजनेस शामिल होता है इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से। बड़े फ्रेंड, यदि मैं इसका 10% भी रेशो निकाल के चलूं तो लगभग ये 2.5 करोड़ होता है। और मैं कहता हूं कि सर 1% भी आप इसका रिजल्ट मान के चले तो लगभग 25 लाख का टर्नओवर आपका हो गया। ये एक सीजन है। बड़े फ्रेंड, एक सीजन के अंदर आप इतने लोगों से मिले, मैं कहता हूं कि 2.5 लाख लोग जो मैंने आपसे चर्चा करी, इनको आप एक रेशियो में भी देखेंगे, यदि आप 5 से 10,000 लोगों तक भी पहुंच पाए और इनमें से यदि ये डुप्लीकेशन का काम है, यदि 1,000 किसान भी आगे इसको लेके चले और मल्टीप्लाई करते चले, तो अगले 1 से 2 साल के अंदर आपकी ग्रोथ कहां होगी, आपका बिजनेस कहां होगा और कितने किसान साथियों को मदद कर रहे होंगे उनकी बेहतर फसल के लिए। ना केवल अपने व्यापार के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस बेहतर उपज के अंदर वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स की मदद जो किसानों को एक बेहतर उपज की तरफ लेकर जा सकती है और लेके जा रही है। बड़े फ्रेंड, आज ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल पूरे भारत के अंदर पिछले इतने सालों से, 16 साल से वेस्टीज आज इंडिया के अंदर है और काम कर रही है और आज हर प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है। जब एक प्रोडक्ट काम करेगा, एक विशेष चीज जो आपको समझनी है, पेनिट्रेशन समझिए। कहते हैं जब बड़ा पहाड़ छेदना होता है तो ड्रिल बहुत पतली होती है। तो गांव देहात को टच करने के लिए आप अन्य प्रोडक्ट्स की चर्चा ना करके यदि आप एग्री प्रोडक्ट्स से उन्हें अप्रोच करें, उन्होंने बताया कि मैं किसान साथियों से मिलना चाहता हूं, एक अनाउंसमेंट कराएं गांव देहात में, बताएं जी हम किसान गोष्ठी करने आए हैं, हम डेमोस्ट्रेशन करने आए हैं एग्री से संबंधित, जिसका कोई फीस नहीं है, आप सिर्फ बैठिए 15 से 20 मिनट हमें दीजिए, हम कुछ आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाना चाहते हैं वेस्टीज के प्रोडक्ट्स का। जाइए, कोई भी आपको मना करने वाला नहीं है। आप पंच सरपंच गांव के किसी चौपाल पर बैठिए, डेमोस्ट्रेशन करिए, अपनी बात कहिए, और जब आप एक चीज की चर्चा करेंगे और एक प्रोडक्ट जब असर देगा तो मेरे फ्रेंड बाकी के प्रोडक्ट्स भी पीछे 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 एग्री 82 के माध्यम से उन लोगों के जीवन में उतर रहे होंगे, आ रहे होंगे। और यही किसान न केवल अब अच्छी खेती कर रहे होंगे बल्कि आगे चल के फ्यूचर वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर भी आपकी टीम में होंगे। करना क्या है, एक राइट विजडम और एक तरीका। चलते चलते भारतीय किसानों को कोटि कोटि धन्यवाद। आप और हम सबकी तरफ से, वो इतनी मेहनत करते हैं, गर्मी है, बरसात है, कई तरह की मौसम की विविधाएं हैं, बट फिर भी वो अपने काम को नहीं भूलता, मेहनत करता है और एक अन्नदाता के रूप में काम करता है। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि कम से कम लागत में बेहतर फसल वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट्स के माध्यम से कैसे हमारे किसान ले सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से। और साथ के साथ मैं और जानकारी उन किसान साथियों को देना चाहूंगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपके लिए वेस्टीज ने, यदि आप अपना वेस्टीज का एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको बता रहे हैं, ये एक नंबर वेस्टीज आपको देगी जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस नंबर से यदि आप प्रोडक्ट लेंगे, जो हमारे कंज्यूमर नंबर है या वेस्टीज का डिस्ट्रीब्यूटर नंबर है, जिसको आप कोई भी ले सकता है 18 साल से ऊपर, उसके बाद आपके एक कार्ड बन जाएगा, एक नंबर आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, जिसके तहत किसानों के लिए विशेष एग्री प्रोडक्ट्स पर हम लाभ या इस तरह के बेनिफिट्स उन्हें दे रहे हैं। पहला 5 से 20% रिटेल प्रॉफिट आपको मिलेगा, यानी कि एक प्रोडक्ट यदि जिसका एमआरपी 120 है, यदि वो आप रजिस्ट्रेशन करा के लेंगे ये प्रोडक्ट, तो आपको वो प्रोडक्ट 100 रुपए का पड़ रहा होगा या मिल रहा होगा। इस तरह से लगभग 10 to 20%, आपने मान लीजिए 1200 रुपए के प्रोडक्ट एमआरपी है तो आपको 1000 रुपए ही वेस्टीज को देने हैं। दूसरा, आपके उसी नंबर पर कंपनी 5 से 20% कैशबैक देगी। जैसे सब्सिडी मिलती है सिलेंडर के ऊपर, वैसे ही वेस्टीज इन प्रोडक्ट्स का यूज करने पर आपको कैशबैक देती है। ये हमारे बोनस का एक स्ट्रक्चर है जो उन्हीं को मिलता है
जो वेस्टीज के रजिस्टर्ड किसान हैं, ग्राहक हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तीसरा मिलता है 10% रीपर्चेज ऑफर। आपने इस सीजन में प्रोडक्ट लिया, आपको दोबारा प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने कुछ और अपने लिए लिया, पड़ोसी के लिए लिया, तो जब भी आप दोबारा आएंगे प्रोडक्ट लेंगे तो आपकी खरीदारी का, मान लीजिए आपने 1000 रुपए का प्रोडक्ट लिया तो उसका 10% यानी 100 रुपए। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए आपकी पूरी खेती के अंदर वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की खपत हुई तो 1000 रुपए का प्रोडक्ट आपको रीपर्चेज ऑफर के तहत लगभग एक लमसम अमाउंट में फ्री मिलेगा। प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफर। कंसिस्टेंसी ऑफर, लगातार यदि आप हमारे कस्टमर हैं और हर महीने आप एक कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का प्रोडक्ट वेस्टीज से 100 पीवी और 60 पीवी का लेते हैं तो वेस्टीज आपको हर चौथे महीने में विशेष प्रोडक्ट फ्री देता है। 100 पीवी पे लगभग 2500 रुपए के प्रोडक्ट फ्री और 60 पीवी पे लगभग 1250 रुपए के प्रोडक्ट हर चौथे महीने वेस्टीज आपको फ्री देगा ऑफर के रूप में। सो माय फ्रेंड, लगभग ये 45 से 55% का ऑफर हो जाता है, लेकिन किसके लिए? जो हमसे रजिस्टर्ड है। तो ये मैंने लाभ भी आपको बताए और मैंने आपको बताने की कोशिश करी इन प्रोडक्ट्स के बारे में कि कैसे प्रोडक्ट काम करते हैं। मेरा पर्पस था आपको आज ये जानकारी देना कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको साथियों जरूर कहना चाहूंगा, वेस्टीज के बिजनेस के अंदर वेस्टीज के प्रोडक्ट्स बेहतर हैं, अच्छे हैं, नो डाउट ये बहुत कारगर हैं, लेकिन कहते हैं कि दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट के अंदर 100 अच्छाइयां हैं लेकिन 2 कमियां भी होती हैं। एक, वो खुद बोल नहीं सकता, दूसरा वो खुद चल नहीं सकता। जो भी वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा करेगा, इनके बारे में लोगों को समझाएगा, वो प्रोडक्ट्स तभी लोगों की समझ में आएंगे और लोग उनको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। माय फ्रेंड, यदि एक गिवर के रूप में, यदि देने वाले के रूप में, यदि आप इस एटीट्यूड को लेकर किसान साथियों के और जब भी उनके पास जाएं, ये अंदर अपने एक हम्बलनेस लेके जाएं, क्योंकि वो जितना कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, धूप है, पसीना है, बारिश है, ठंड है, सर्दी है, बट वो आप देश के लिए अन्न उगाने में, कृषि के अंदर फल सब्जियां लाने में या उगाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते। तो हमारे लिए सम्मानीय है और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि वेस्टीज के इन बेहतरीन प्रोडक्ट्स को लेकर, मैं नहीं कहता कि आपको एक ही बार में किसी के 10 एकड़ है तो 10 के 10 एकड़ के लिए प्रोडक्ट दे के आना ना, पहली बार में एक बार में 1 एकड़ के लिए भी अप्रोच करेंगे तो अगले सीजन में 10 एकड़ के लिए अपना आप हो जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन चलता रहेगा। कहते हैं ना, हजारों मील यात्रा जाना है तो पहला सही कदम लेना जरूरी है। The journey of 1000 miles starts with the first step। यदि सही कदम से शुरू करेंगे, सही अप्रोच रखेंगे, सही हृदय, सही एटीट्यूड के साथ जाएंगे तो किसान भी हमें अच्छे से हमें हमारी अप्रोच को समझेंगे, हमें समझेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स को समझेंगे, हमारी जानकारी को लेंगे और एक बेहतर कृषि में अपनी मदद प्राप्त कर पाएंगे वेस्टीज के इन प्रोडक्ट्स के साथ। तो साथियों, मैं सतपाल अधाना आपका तहे दिल से थैंक यू करता हूं इसको सुनने के लिए ड्यूरिंग द फ्लो, बिकॉज यहाँ पर कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, ये सामने लैपटॉप है, मैं हूं और मैं निरंतर नॉन स्टॉप आपके लिए बोले जा रहा हूं। तो कहीं पर कोई चूक, कोई भूल, कोई शब्दों का यदि तालमेल बीच में रह गया हो तो मैं माफी चाहूंगा। इट वॉज जस्ट टू शेयर द इंफॉर्मेशन फॉर द पीपल, बाय यू, फॉर अवर फार्मर्स, so that they can have a better crop, so that they can have a better life. So with thank you so much from bottom of my heart। आइए मिलकर काम करते हैं और किसान साथियों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, इस प्रेजेंटेशन को माध्यम है आप भेजिए, सुनिए, समझाइए और एक स्थान पर बैठकर आप उन्हें इसके माध्यम से एक बेहतर समझ बांट सकते हैं। बाकी फोन है, आप हैं, मिलिए, डेमोस्ट्रेट कीजिए और बाकी आपके अपलाइन है, सीनियर है, कंपनी है, मिलकर काम करते हैं, एक बेहतर फसल, एक बेहतर व्यापार और एक बेहतर उद्देश्य को जीना शुरू करते हैं। विद दिस, थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, थैंक यू।